मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बजट को हिमाचल के लिए निराशाजनक बताया है। उनका कहना है कि इस बजट में न तो प्रदेश की आर्थिक जरूरतों को समझा गया है और न ही पहाड़ी राज्य की विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के लिए सबसे बड़ा झटका रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को पूरी तरह खत्म किया जाना है। 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल को करीब 40,000 करोड़ रुपए की यह सहायता मिली थी, लेकिन नए बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बागवानी और पर्यटन जैसे अहम क्षेत्रों के लिए भी कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है और सेब सहित अन्य उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी बजट पूरी तरह खामोश है। नरेश चौहान ने कहा कि यह बजट राज्यों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता को दिखाता है और प्रदेश सरकार इस बजट के असर का आकलन कर हिमाचल के हितों के लिए केंद्र के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। इस बजट में पहली बार हमने ऐसा देखा कि जो रूलिंग पार्टी वाले लोग भी है, नेता भी है, वो भी अपना रिएक्शन नहीं दे पा रहे, वो भी नहीं बता पा रहे कि इस बजट की दिशा क्या है। कोई ऐसी कौन से बिंदु है इस बजट में जो देश को विकास की गति देंगे, इंजन को विकास के रूप में आगे बढ़ाएंगे देश का, कुछ नहीं दिखा। आप इसमें कोई जिक्र नहीं है किसानों का, रूरल अर्थव्यवस्था का, बागवानों का, मजदूरों का या पढ़े लिखे बेरोजगार युवा साथियों का, कहीं कोई जिक्र नहीं रहा। हम भी बैठे रहे सुबह से टेलीविज़न के सामने इस उम्मीद से कि इस बजट की कुछ तो खामियां होगी। बहुत निराशाजनक रहा। और अगर हम इसको अपने संदर्भ में देखें, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो बहुत हमको ये चिंताजनक भी है, निराशाजनक के साथ चिंताजनक बजट में कह सकता हूं इस बात को कि जिस प्रकार इसमें हमारे जैसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहाड़ी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जिनके अपने संसाधन नहीं हैं और जो ना टैक्सेस जो हमारे लोग देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं, फिर वहाँ से हमारे को शेयर आता है। वो आप लोग सब समझते हैं कि ये सिस्टम बना हुआ है। तो उससे जो है हमारे पास, राज्यों के पास कोई अख्तियार नहीं है कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस लगाने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। वो सारा भारत सरकार के पास है। आप जीएसटी की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं। तो हमारे जैसे राज्यों को जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ख़राब चली हुई है, उनके लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। और उसके साथ हिमाचल के संदर्भ में अगर बात करें, हमारी स्टेट जीडीपी को जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करें या आप एप्पल इंडस्ट्री की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वो दो ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जो लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं और हमारे स्टेट जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उस लिहाज से कोई इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं। जो हमारे लोगों के कंसर्न थे, बागवानों के, किसानों के, जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, जिसमें 3 लाख परिवार सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। वो चिंता थी कि जिस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी को काफ़ी कम किया गया, चाहे न्यूजीलैंड का जिक्र था, चाहे अभी हमने यूरोपियन यूनियन से जो समझौता किया, उसके बाद हमारे बागवानों में बहुत डर का माहौल है। बहुत इस इंडस्ट्री को बचाने का, अस्तित्व का बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। उस बारे में कोई जिक्र नहीं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समय जाके इस कंसर्न को वहाँ जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ या कॉमर्स मिनिस्टर के साथ जिक्र किया कि हमारा ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उसका कोई जिक्र नहीं। टूरिज़्म को लेके बढ़ावा देने की जो बात होनी चाहिए थी कि हम टूरिज़्म के ज़रिए अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। और किसानों, बागवानों, युवा साथियों का कोई जिक्र नहीं। तो जो अभी मेरा ये भी एक प्रश्न है कि जो भाजपा के नेता, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ठाकुर जयराम जी की भी, मैं साफ तौर पे उसमें झलक रहा था कि वो भी इस बजट को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि है ही नहीं कुछ बोलने का इसमें। और हिमाचल के हितों की बात है, जो हमको रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन में 37,000 करोड़ रुपए मिले थे, और अभी आप बात करें तो 2026 में हमारे पास उसमें से 3200 करोड़ बचे हुए थे, और वो उसका कोई जिक्र नहीं है कि क्या रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट 16th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड की या नहीं की। अगर ये नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर संकट हमारे ऊपर होने वाला है। कि आप ये समझें कि 5 साल पहले हमको 37,000 करोड़ मिलना था, वो बढ़ना चाहिए था इन्फ्लेशन के साथ, समय के साथ, और अगर वो ख़त्म कर दिया जाए
तो हमारे जैसा हिमाचल जैसा पहाड़ी राज्य आगे अपनी विकास को कैसे आगे बढ़ाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है। और बहुत गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इस बात का जिक्र नहीं हुआ तो ये हमारे लिए बहुत, हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ भारत सरकार का बहुत बड़ा आघात होगा। उसके अलावा हमारी उम्मीदें थी कि जिस प्रकार से लगातार आपदा से हम जूझ रहे थे 2023 में भी 2025 में भी, हमें उम्मीद थी कि बजट के अंदर इस प्रकार की जो आपदाएं किसी भी राज्य में आती है, ख़ासतौर पे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, पहाड़ी राज्य है, जिनका अपने रिसोर्सेज बहुत कम है, उनके लिए इसके में जो है विशेष प्रावधान की हमारे को उम्मीद थी। जो तो हमारे क्लेम्स थे वो तो हमें नहीं मिले, लेकिन हमें ये था कि फ्यूचर के लिए ऐसे राज्यों के लिए बजट के अंदर प्रोविज़न होना चाहिए था। तो ये अपने आप में आज के बजट से बहुत निराशा है। आम आदमी को इस बजट से कुछ नहीं मिला है। ये आम व्यक्ति के हितों का बजट नहीं है। ये ज़रूर है कि जहाँ पर चुनाव होता है जिन राज्यों में, उनके लिए स्पेसिफिक कुछ छोटी मोटी घोषणाएं ये ज़रूर करते हैं। वो उनका ट्रेंड रहता है कि वो इलेक्शन फोकस्ड करते हैं उन राज्यों के लिए। लेकिन हमारे जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत निराश करने वाला बजट है। हम इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है ही नहीं। वो देश के सेंसेक्स ने बता दिया कि कितनी निराशा लोगों में इस बजट को लेके है।